अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। जो ख़वातीन थकी थकी रहती हैं, सारा दिन काम करती हैं, उन्हें थकावट महसूस होती है, जिनको जोड़ों का दर्द होता है और जिनके बच्चे कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, उनकी नज़र कमज़ोर है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है, पढ़ नहीं सकते, आप उनको ये ज़रूर खिलाएं। बड़ों को भी, छोटों को भी, ये सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो इसके लिए आपने रेसिपी को लास्ट तक वॉच करना है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। आपने भी कोशिश करनी है कि देसी घी ही लेना है। अब हम इसके अंदर 500 ग्राम अखरोट शामिल करेंगे, 250 ग्राम बादाम, 150 ग्राम पिस्ता, 75 ग्राम काजू शामिल करेंगे। आप इनको थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी ले सकते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ये बनाऊंगी। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है। बिल्कुल जब धीमी धीमी खुशबू आने लगे नट्स में से, तब आपने इसको उतारना है। ये फ्राई वाला प्रोसेस लाजमी है, आपने इनको लाजमी फ्राई करना है। जो इनका कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। देखिए मैंने इनको भून लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। नट्स को फ्राई करने के बाद अब इस कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। 250 ग्राम मेरे पास फूल मखाने हैं, इनको हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है और बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपने इनको भूनना है। इन सारी चीज़ों के बहुत सारे फ़वाइद हैं, नट्स के और फूल मखानों के। जो लोग काम नहीं करते, उन्हें तब भी थकावट महसूस हो रही होती है, तो आप ये रेसिपी उनके लिए ज़रूर बनाएं, उनको बहुत बेहतर महसूस होगा। मखाने मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इस कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। ये मेरे पास सादे चने हैं 100 ग्राम मैंने 4 मगज़ लिए हैं, यानी मेलन सीड। इनको भी हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को आपने देसी घी में रोस्ट करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इनका जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। इनको भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास 500 ग्राम सौंफ है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद ग्राइंडर में हमने इसे ग्राइंड किया है। छिलके हमने इसके उतार लिए थे, उसके बाद हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको भून लेंगे। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, अगर पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता, उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर है, उन्हें आप रोज़ शाम को या रात को दूध में 1 चम्मच ये फक्की डाल कर दें। देखिए बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और ये रेसिपीज़ नानी और दादी अम्मा ही बना के देती थी, जो आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दी हैं। चलिए सौंफ को भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम घी शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पर मेरे पास ये चीड़ है, गोंद भी कहते हैं इसको कुछ लोग। किक्कर की मैंने चीड़ ली है, उसको हमने फ्राई करना है। ये क्रिस्टल की तरह दाने होते हैं, आपने जब तक ये फूल ना जाएं तब तक अच्छे से इनको फ्राई करना है। कोई भी दाना क्रिस्टल की तरह नहीं रहना चाहिए। चीड़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। आपकी कमर दर्द नहीं हो सकती, जो आप थके थके रहते हैं, ये उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। तो आपने चीड़ का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है। फ्राइंग का प्रोसेस चीड़ का मैं आपको इसलिए सारा दिखा रही हूँ, क्योंकि आपने इस चीज़ में गलती नहीं करनी। अगर कोई भी दाना क्रिस्टल की तरह रह गया तो वो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा। 250 ग्राम मेरे पास चीड़ है। इसी तरह हम सारी चीड़ को पहले फ्राई कर लेंगे। अक्सर लोग इसे गोंद भी कहते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर ली है। चीड़ की तरफ आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसी तरह आपकी फूली भी होनी चाहिए। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये वो पाउडर है जो नानी माँ दादी माँ बना के देती थी। आजकल बहुत सारे लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया है। ये नज़र के लिए, कमर दर्द के लिए, थकान के लिए बहुत ही अच्छा है। आप साल में इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाया करें। इससे सर्दी भी बहुत कम लगती है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब एक बाउल के अंदर 4 ये वाले चम्मच मैंने सौंफ के शामिल किए हैं। बाकी इसी तरह के मैंने बाउल बाकी भी बनाए हैं। तो चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको महफूज कैसे करना है। सौंफ शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर कोई से भी आप जार ले लें, उसके अंदर आपने इस पाउडर को शामिल करके तो आप इसको बंद करके रख देंगे, कभी भी नहीं आपका ख़राब होगा। और पूरे साल में आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाया करें। ये देखिए मेरे पास ये छोटे से 2 जार हैं, इसके अंदर हम शामिल करेंगे।
इस रेसिपी में मैंने शक्कर और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं। तो जब आप रात को दूध गर्म करें उसमें 1 टेबलस्पून शक्कर का इस्तेमाल ज़रूर करें। शक्कर से आपको सर्दी कम लगती है। रोज़ाना रात बच्चों को, बड़ों को 1 चम्मच ये पाउडर और 1 चम्मच शक्कर डाल के ज़रूर दें। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग डायबिटिक हैं वो शक्कर और चीनी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ यही पाउडर डालकर इस्तेमाल करें। मैंने इसको थोड़ा दरदरा से रखा है। आप इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। साल में आप 1 दफ़ा बनाएं, इस तरह जार में डाल दें, आपका कभी भी ये पाउडर ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ही आपको फ़ायदे भी देगा। आपने इस रेसिपी को 1 दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए, जिन लोगों को थकान बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए, आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।